आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करने के बारे में और साथ में उसको जान भी लेंगे। तो बिना देर के उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऊपर में लिखा हुआ आ गया होगा। तो चलिए बिना देर किए हम फिगर बना लेते हैं। ये प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव, ये फोकस, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ए बी एक वस्तु रखते हैं। बी के शीर्ष से कोई किरण चलकर दर्पण के आर बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद एफ से होकर एन दिशा में चली जाती है। फिर क्या बात है दूसरा, ये समझिए आप। अब आ जाएगा पुनः दूसरी किरण बी के शीर्ष से चलकर दर्पण के क्यू बिंदु पर आपतित होती है और पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है क्या, ये समझ गए होंगे आप बात। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, भाषा में मानते हैं। पहले देखिए आप जो समझा रहे उसको समझिए, अच्छा समझिएगा। यहाँ तो समझा दिए हम अच्छा से। अब देखिए भाषा लिखते हैं उसमें भी समझ लीजिएगा आप। मानेंगे क्या, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें क्या पी ध्रुव, एफ मुख्य फोकस, सी वक्रता केंद्र है। सी वक्रता केंद्र है। अब यहां जानिए एक बात और, प्रधान अक्ष पर, यह आपका प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ए बी वस्तु है। ठीक है, वस्तु के शीर्ष से शीर्ष मतलब बी से, शीर्ष मतलब समझे क्या, शीर्ष मतलब बी से, वस्तु के शीर्ष से एक किरण चलकर दर्पण के आर बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद एन दिशा में चली जाती है। बी से होकर, बी से वस्तु के शीर्ष से कोई किरण निकलता है, आर बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद एन दिशा में चली जाती है। समझ गए होंगे आप। यहाँ हम इस बात का आशा करते हैं। आगे चलिए उसके बाद लेकिन पुनः वस्तु के शीर्ष से एक दूसरी किरण चलकर, एक दूसरी किरण, बी के शीर्ष से एक दूसरी किरण निकलता है, बी के शीर्ष से एक दूसरी किरण चलकर दर्पण के क्यू बिंदु पर आपतित होती है और
परावर्तन के बाद और परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए बी से कोई किरण निकला, क्यू पर आया और क्यू पर से फिर उसी दिशा में लौट गया, इसलिए लिखे लौट जाती है। अब ये किरण, पहली किरण, ये दूसरी किरण, एक दूसरे कहाँ प्रतिच्छेद करती है? यहाँ पर ए डैश बी डैश पर। ये बात लिखेंगे। दोनों किरण एक दूसरे को ए डैश बी डैश पर प्रतिच्छेद करती है। ए डैश बी डैश पर प्रतिच्छेद यहाँ लिख देते हैं, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब क्या कीजिए, एक बात यहाँ पर आर से, ये ध्यान लिखिएगा, आर से, देखिए समझिए यहाँ बात, समझिए यहाँ आर से आर एस लंब किस पर डालें? एपी पर डालें। आर से आर एस लंब ए पी पर डाला, ए पी पर डाला। ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इस फिगर में कहाँ कहाँ क्या बना है उसके बारे में जानते हुए आगे निकल जाएंगे। तो आइए उसको जानते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, आइए साफ करते हैं। जो सारा बात था आप पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले समझिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, लिखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग अब त्रिभुज में घुस के देख लेते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ करना है। आइए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कौन हो जाएगा? बी ए सी। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा आपका? बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी। प्रत्येक नंबर डिग्री है इसलिए ऐसा हो गया। प्रत्येक डिग्री का है, नंबर डिग्री का है। अब दूसरा बात क्या लिखिएगा आप, यहाँ ध्यान दीजिए, सम्मुख कोण से लीजिए ये तो बी सी ए बराबर क्या हो जाएगा? कौन? बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश। सम्मुख कोण से, कौन से? सम्मुख कोण से। यहाँ लेंगे क्या? ए समरूपता से। क्या हो जाएगा? ए समरूपता से। बात समझिए, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। आपको पता है जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो लंब बटे लंब, आधार बटे आधार बराबर हो जाता है। लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर होता है। देखिए क्या लिखिएगा? ए बी बटे क्या लिखिएगा? ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा किसका? किसका बराबर हो जाएगा? ए सी बटे क्या हो जाएगा आपका? ए डैश सी। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ सेकंड वाला यहाँ लेते हैं। पुनः त्रिभुज एस आर एफ और हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। कौन क्या हो जाएगा आपके इसमें? आर एस एफ, आर एस एफ बराबर कौन क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ। प्रत्येक नंबर डिग्री है, प्रत्येक कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। फिर कौन लीजिएगा? बी डैश एफ ए डैश। यहाँ नहीं लिखिएगा, ये उस पार्ट में लिखा जाएगा। यहाँ लिखिएगा एस एफ आर, एस एफ आर। यहाँ लीजिएगा ए डैश एफ बी डैश, ए डैश
एफ बी डैश सम्मुख कोण से, कौन कौन से, सम्मुख कोण से, ठीक है क्या। अब यहाँ लिखिएगा ए समरूपता से, क्या लिखिएगा ए समरूपता से, ए समरूपता से। चलिए क्या लीजिएगा ए समरूपता में, सोच समझिए मेरा बात आप। तो त्रिभुज एस आर एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। देखिए अब उसके बाद समझिए, ये लंब दोनों लीजिए, एस आर बटे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका एस एफ ए डैश एफ। यहाँ समझिए ए बी बटे क्या लिख सकते हैं आप ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका एस एफ बटे क्या हो जाएगा आपका ए डैश एफ। इक्वेशन सेकेंड, यहाँ क्या किया हम लोग एस आर बराबर ए बी कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ ये दोनों के बाद आप यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से। बात समझ रहे हैं आप क्या। चलिए ये से ये चला जाएगा आपका बचेगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका बटे क्या हो जाएगा, पहले ये लिख लीजिए ए सी हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा एस एफ बटे क्या हो जाएगा आपका ए डैश एफ। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। आप क्या कीजिए, आप साफ कर दीजिए पूरा, ठीक है। अब इधर से हम कोई लेना देना नहीं है, समझे क्या। तो आइए सब बात हम लोग यहाँ करते हैं जो हमको समझना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ आप देखिए क्या होगा, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब क्या होता है एस एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखिए ए सी बटे ए डैश सी, यहाँ हो जाएगा पी एफ बटे ए डैश एफ, ए डैश क्या हो जाएगा एफ। ये इक्वेशन आपका 4 हो जाएगा। चलिए अब इसका मान इसमें से देखेंगे। हाँ एक बात पता है ना कि सभी दूरियां हम लोग दर्पण में कहाँ से मानते हैं, मूल ध्रुव को मूल बिंदु मानकर। तो एसी को क्या लिख सकते हैं आप पी ए माइनस पी सी। क्यों लिखे, क्योंकि ए से सी तक की दूरी दर्शाना है, तो पी ए माइनस पी सी। आप देखिए नीचे हम क्या है आपको ए डैश सी लिखना है, तो पी ए डैश, ठीक है। देखिए नहीं तो क्या लिखना है आपको, तो यहाँ से पी सी आ जाएगा ना, ए डैश सी है ना पूरा, हाँ देखिए ए डैश सी है, तो यहाँ पूरा आपका आ जाएगा ना, ये आ जाएगा आपका पी सी और माइनस क्या हो जाएगा पी ए डैश बराबर देखिए पी एफ, तो पी एफ ही रह जाएगा आपका। अब ए डैश एफ देखिए ए डैश एफ, तो पी ए डैश माइनस क्या हो जाएगा पी एफ। चलिए ये इक्वेशन आपको इसको 5 करना है, कर लीजिए 5। अब लिखिएगा यहाँ क्या आप चिन्ह परिपाटी से, क्या लिखिएगा चिन्ह परिपाटी से, क्या लिखिएगा चिन्ह परिपाटी से। समझिए चिन्ह परिपाटी से क्यों हम लिख रहे हैं, समझिए। देखिए चिन्ह परिपाटी से आपको क्या लिखना है सोच समझिए। देखिए P से A तक की दूरी, तो पी ए यानी आपका हो जाता है वस्तु दूरी, कौन दूरी होता है वस्तु दूरी माइनस यू। पी ए डैश हो जाता है क्या हो जाता है प्रतिबिंब दूरी, क्या हो जाता है आपका प्रतिबिंब दूरी, ठीक है क्या। ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये पी एफ क्या हो जाएगा फोकस दूरी, ये हो जाएगा माइनस एफ।
अब उसके बाद होता है आपका PC, ये हो जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। ये -2f हो जाता है। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब इधर से मिटा के इसको ऊपर लिख के यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 से। यहाँ क्या लिखेंगे? आपको लिखना है समीकरण 5 से। तो क्या कीजिए आप, सबसे पहले ये समझिए जो हम समझाना चाहते हैं बात को, समझे क्या? इसको साफ करके ये वाला छोड़ देते हैं और बाद में सबको साफ कर देते हैं। इसको सबसे ऊपर में लिख देते हैं जिससे कैलकुलेशन करते वक्त आपको दिक्कत नहीं होगा, समझे क्या? और कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ समीकरण 5 लिख, इसको ऊपर में लिख लीजिए PA माइनस PC बटे क्या लिखना है आपको? PC माइनस PA डैश बराबर क्या हो जाएगा? PF बटे क्या हो जाएगा? PA डैश माइनस PF। इसको साफ कर दीजिए आप। अब इसमें क्या कीजिए, आप मान बैठा दीजिए इस सब का। P से A तक की दूरी के लिए क्या यूज कर सकते हैं आप? -u। अब P से C तक की दूरी के लिए -2f यूज कर सकते हैं आप। PC के लिए -2f माइनस PA डैश के लिए -v यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है PF के लिए -f यूज कर सकते हैं, PA डैश के लिए -v और PF के लिए -f। चलिए, अब ये गुना कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस +2f हो जाएगा आपका। ये -2f पहले से ही है, माइनस प्लस हो जाएगा आपका v, ये -f -v प्लस f। चलिए, अब इन दोनों को गुना कीजिए आप, -u + 2f -v + f बराबर की साइड इसको गुना कीजिए, -v इंटू में क्या आ जाएगा? -2f प्लस क्या आ जाएगा आपका? v। समझे क्या? इसको गुना कीजिएगा तो u भी आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता ही है पहले से। माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? माइनस uf हो जाएगा। फिर इसको गुना कीजिए तो -2vf, इसको कीजिएगा +2f², इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2f²। चलिए, ये -vf, ये रामटहल से ये रामटहल चला जाएगा, ये u भी, ये -uf। चलिए, ये -u भी -2vf बराबर क्या हो जाएगा? -vf। चलिए, ये u भी -uf इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 2vf। अब u भी -uf, इसको जब घटाइएगा तो vf ही हो जाएगा आपका। तो अब सोचिए कि अब इधर भी मिटाना पड़ जाएगा आपको, तो इधर भी साफ कीजिए आप फिर से। समझे क्या? इधर देखिए, इधर क्या देखना है? इधर देखिए, इधर। समझे क्या? आइए अभी हम लोग इधर देखते हैं क्या। अब लिखेंगे क्या? दोनों तरफ क्या लिखेंगे? दोनों तरफ UVF से भाग देने पर भाग दे देते हैं हम लोग। U भी, तो यहाँ लिखेंगे UVF, ये है माइनस में है, उसके बाद UVF बराबर है VF, तो यहाँ भी लिखेंगे UVF। सब में क्या किए? UVF से भाग दे दिए। UV से UV 1/f बचेगा, यहाँ UF बचेगा 1/v, VF 1/u बच जाएगा। इसको पूरा उधर ले जाइए, इस टर्म को इधर लेकर आ जाइए आप। 1/u, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1/v माइनस 1/u। 1/u कहाँ से? 1/a ये ना होगा, v हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाइए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इधर माइनस में इधर प्लस में, आपको यही सिद्ध करना था ना। चलिए,